हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज के वीडियो हम सीखने वाले लॉगिंग इन स्प्रिंग बूट। तो लॉगिंग क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना होता है रियल टाइम एप्लीकेशन अंदर, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले। तो गाइस, लॉगिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एप्लीकेशन बना रहे हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जावा, पाइथन, डॉट नेट, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, बट आपको लॉगिंग इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे लॉगिंग इंप्लीमेंट करना है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, और इसका यूजेस क्या है, बेनिफिट क्या है। तो इस वीडियो में सब कुछ हम क्लियर करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, चैनल पर रोज मैं अपलोड करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल, साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट सीरीज। तो गाइस, हमने इससे लिए स्टार्ट किए थे ई नोट स्प्रिंग बूट रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में कैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनानी होता है, तो हम सिखा रहे। तो ये जैसे कि ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं है तो एक बार चेकआउट कर लेना, तो बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें ऑल द कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर के समझा रहे, बिगिनर से एडवांस लेवल तक कैसे बन रहा है, सब कुछ हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, राइट। तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो गाइस, हम जो आज से सीखने वाले जो लॉगिंग, तो आज की वीडियो हम कवर करने के बाद लॉगिंग ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कौन टॉपिक। उसके बाद हम जैसे ई नोट्स प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं रियल टाइम एप्लीकेशन, तो इसमें तो ऑल द कॉन्सेप्ट मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, सो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसे जो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बेल आइकन दबा देना, तो गाइस जैसे कि आपके पास नोटिस मिलता रहेगा। ओके, सो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट बुलाएंगे, तो मैं एक पीपीटी नहीं समझाऊँ, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, लॉगिंग क्या होता है, राइट। लॉग मतलब क्या होता है ना, सिंपल है कि आप एप्लीकेशन डेवलप किए, राइट। तो आपके एप्लीकेशन जैसे कि आप डिप्लॉय करते हो क्लाउड पे, राइट। क्लाउड पे डिप्लॉय करने के बाद, तो मान लो अनकंडीशनली कुछ एरर आएगा आपके एप्लीकेशन अंदर, आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हो, राइट। तो जैसे जो एरर आने वाला ना, और आपको कंसोल पे दिखेगा। तो जैसे कि कौन सी मेथड के अंदर, कौन से क्लास में क्या एरर आ रहा है, तो फुल्ली स्टेटस को जानने के लिए हम लॉग इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। अगर लॉग हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम वो फाइंड आउट नहीं कर सकते एरर क्या है, कौन सी क्लास के अंदर, कौन सी मेथड के अंदर, तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम ओवरऑल क्या है ना, एप्लीकेशन का स्टेटस जैसे कि ट्रैक करने के लिए, ऑन बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगिंग, राइट। ओके, सो गाइस, फर्स्ट मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, क्या है ना, मैं जो पीपीटी बनाऊँ तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लॉग? लॉगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट, मैसेज और डेटा दैट ऑकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. It provides a way to monitor, debug and analyze the behavior of the application. तो मैंने सिंपल बताया था, जैसे कि जो लॉग जो स्टोर करता है ना आपके मैसेज एंड इवेंट या डाटा, सब कुछ जो भी जैसे एप्लीकेशन रन करने के टाइम जो भी इवेंट मैसेज होता है, सब कुछ हम लॉग के अंदर प्रिंट करके दिखाते हैं, राइट। तो जैसे कि हम प्रोवाइड वे टू मॉनिटर, जैसे एप्लीकेशन मॉनिटर करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो बिहेवियर क्या होता है एप्लीकेशन, मान लो इनके सब कुछ मतलब फंक्शनलिटी काम नहीं कर, ब्रेक हो रहा है, राइट। तो अगर हम इसी का कोड के अंदर लॉगिंग अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो तुरंत हमको लॉग मिल जाएगा, राइट। तो लॉग हम देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मेरा एरर, इसको हम फिक्स करेंगे, राइट। ओके, स्प्रिंग बूट यूजेस SLA for the simple logging packet for Java as a default logging API, logback as a default logging implementation, राइट। तो जैसे कि तो स्प्रिंग बूट जो हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, राइट, इसमें बाय डिफॉल्ट लॉगबैक जैसे कि है ऑलरेडी, तो लॉगबैक को यूज करके हम लॉगिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। लॉगबैक API, राइट। बट जैसे उसके बाद जैसे SLA फॉर जो होता है ना, एक API होता है, जैसे लॉगबैक का इंप्लीमेंटेशन होता है, राइट। तो जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर पे काम करता है SLA फॉर, जैसे कि कोड को सॉर्ट करने के लिए, राइट। तो जैसे कि एक API होता है जैसे लॉगबैक को इंप्लीमेंट करके यूज करते हैं SLA फॉर जे, राइट। तो बट हमको अगर आप लॉगिंग इंप्लीमेंट करना है तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी स्प्रिंग बोर्ड का इंटीग्रेटेड है। तो आपको मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं एप्लीकेशन अंदर आ जाऊँगा, तो जैसे मेरा अभी क्या है ना, बैकग्राउंड एक एप्लीकेशन चल रहा है। तो एप्लीकेशन जैसे आप देख सकते हैं कंसोल पे, राइट। तो यहाँ पर एक कंसोल चल रहा है, कंसोल पे क्या है ना, यहाँ पर लॉग प्रिंट हो रहा है, राइट। लॉग में क्या है ना, यहाँ पर डेट है, राइट। ये फॉर्मेट होता है, डेट होता है, उसके बाद टाइमिंग, राइट। उसके बाद मिनट सेकंड दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या लॉग का लेवल होता है, राइट। तो क्या होता है हम बताएंगे आपको। उसका प्रोसेस का आईडी होता है, राइट। देन एप्लीकेशन नेम होता है, ओके। देन उसके थ्रेड का जो नंबर होता है, थ्रेड का नेम, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है स्टेटमेंट, तो हम दिखाएंगे कोई API वगैरह नहीं हिट होगा, जैसे कि थ्रेड का नंबर दिखिए, राइट। उसके बाद लॉगर, राइट। तो कौन सी एप्लीकेशन में कौन सा मेरा जो पैकेज फुल्ली, जैसे com.exam और डेमो जो मेरा एप्लीकेशन है, लॉगिंग एप्लीकेशन, राइट। तो जैसे कि लॉगर का नेम होता है, उसका क्या है मैसेज होता है, राइट। ये सिंपल क्या है ना, मेरा अभी एक लॉग प्रिंट हो रहा है, ओके। तो आ जाएंगे अभी क्या है ना, तो यहाँ पर तो फुल्ली क्या है ना, तो ये जो बाय डिफॉल्ट तो स्प्रिंग बूट ने
यहाँ पर क्या है ना, लॉग बैक को यूज करके लॉग को प्रिंट कर रहा है, राइट। तो अगर इसके अलावा आपको और भी फंक्शनल इंप्लीमेंट करना है जैसे कि, तो स्प्रिंग बोट में इसी का SLF4j यूज कर सकते हो, राइट। तो log4j भी यूज कर सकते हो, अलग अलग API है उसको आप यूज करके तो लॉगर को और भी बेहतर बना सकते हो और भी अच्छा खासा इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। बट जैसे जो बाय डिफॉल्ट मिला है जैसे लॉग बैक, राइट, तो लॉग बैक में इसको यूज करके तो हम जैसे लॉगर को प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी जैसे देख सकते हो सिंपली कैसे प्रिंट हो रहा है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लॉग बैक ही ऑलरेडी स्प्रिंग बोट के अंदर है, राइट। तो अगर मान लो कोड के अंदर अगर मैं आ जाता हूँ, ओके, Ctrl+Shift+T, ये मेरा STS है। तो लॉग बैक हम सर्च करेंगे, लॉग बैक, राइट। तो लॉग बैक जैसे देख सकते हैं कौन सा है, तो लॉग बैक लॉक, तो लॉग बैक ऑल द फंक्शन जैसे लॉग बैक एक्सेप्शन, लॉग बैक कॉन्फ़िगरेशन, लॉग बैक कॉन्फ़िगरेटर, तो यहाँ पर है ऑलरेडी, राइट। तो जैसे कि ऑलरेडी लॉग बैक जो है, तो जैसे कि इसका ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्टली तो स्प्रिंग बोट ने यूज़ कर रहा है, राइट। तो हम जैसे कि हम SLF4j यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर लॉग बैक का जो है इसी फंक्शनलिटी हम यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या है ना, तो स्प्रिंग बोट ने यूज़ करा लॉग बैक फ्रेमवर्क, राइट, लॉग बैक API को यूज़ करके तो लॉग को प्रिंट कर रहा है, ओके। तो इससे अलावा जैसे हम SLF4j API यूज कर सकते हैं या जैसे log4j यूज कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क वगैरह है आपको मैं बताऊंगा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, स्प्रिंग बोट यूजेस कंसोल बेस्ड लॉगिंग मैकेनिज्म, राइट। तो जैसे हम बाय डिफॉल्ट जैसे कोई हम स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन लॉग करते हैं, रन करते हैं, उस टाइम क्या ना ऑटोमेटिकली कंसोल पे ये ऑटोमेटिकली लॉग प्रिंट होता है, किसके थ्रू ना, लॉग बैक API के थ्रू ये प्रिंट होता है, ओके। तो लॉग्स आर ऑटोमेटिकली प्रिंटेड फॉर स्प्रिंग बूट स्टार्टर एंड योर एप्लीकेशन, ऑटोमेटिकली जैसे हम एप्लीकेशन रन करेंगे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है कंसोल के अंदर, राइट। तो ऐसा कोड ऑलरेडी लॉजिक लिखा हुआ है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के अंदर, जैसे हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लॉग प्रिंट होता है, राइट, बाय डिफॉल्ट जो होता है। उसके बाद लॉगिंग फ्रेमवर्क एंड APIs क्या होता है, तो स्प्रिंग बूट सपोर्ट्स द फॉलोइंग फ्रेमवर्क जैसे SLF4j, राइट। तो ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉग बैक का, तो लॉग बैक जैसे इसका डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन होता है उसके जैसे कि हम SLF4j अब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है लॉग बैक का, log4j जो होता है अल्टरनेटिव इंप्लीमेंटेशन, दैट मीन्स ये अनदर एक फ्रेमवर्क होता है, राइट। तो अगर जैसे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन लार्ज एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करना होता है log4j2, तो log4j1 था, अभी log4j2 जैसे एडवांस लेवल मतलब वर्जन है, राइट। तो इसमें अंदर आसिंक्रोनस लॉगिंग, राइट। तो जैसे आपका बिग एप्लीकेशन है, आसिंक्रोनस कुछ एप्लीकेशन है, राइट, रियल टाइम एप्लीकेशन ऑटोमेटिक एवरी सेकंड में एप्लीकेशन जो API हिट होता है सिंक्रोनस, जैसे स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन वगैरह देखे होंगे, उसमें अंदर क्या है ना, जैसे log4j2 फ्रेमवर्क यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे सिंपल आपको छोटा सा एप्लीकेशन है, डायरेक्टली आप लॉग बैक यूज कर सकते हो या SLF4j यूज कर सकते हो, राइट। जावा यूटिल लॉगिंग, राइट, ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट ये स्प्रिंग बोट फ्रेमवर्क के अंदर होता है। तो हम देखें आगे जैसे Ctrl+Shift+T JUL जावा यूटिल लॉगिंग, राइट। तो यहाँ पर जैसे JUL हेल्पर है ऑलरेडी, राइट। तो JUL पैकेज का ऑलरेडी है, तो लॉगबैक द रिलायबल जेनरिक फास्ट फ्लेक्सिबल लॉगिंग फ्रेमवर्क, राइट। तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो है, तो जैसे जावा यूटिल लॉगिंग का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट ऑलरेडी हुआ है, राइट। तो जैसे कि लॉगबैक एंड JUL जावा यूटिल लॉगिंग के थ्रू इंप्लीमेंटेशन सब कुछ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, राइट। तो लॉगिंग फ्रेमवर्क में जो होता है लॉग लेवल होता है, राइट। तो हम कैसे फाइंड आउट करने वाले जो मेरा एरर आ रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन है वार्निंग कैसे फाइंड आउट करें, मान लो कुछ लॉग प्रिंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो लॉग प्रिंट होता है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, मान लो मेरे पास एप्लीकेशन कुछ एरर आया, तो कुछ आइडेंटिफायर होता है, राइट। लेबल मतलब क्या है आपका आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इसको कुछ इम्पैक्ट है, इसको कुछ लॉजिकली मतलब हम समझने के लिए हम उसको लेवल का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल का इन्फॉर्मेशन क्या सिंपल नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तो इस तरह से कि सिंपल ट्रेस होता है, राइट। मीन्स क्या है ना, डिटेल स्टेप आ मेथड एंट्री एग्जिट डीप डिबॉगिंग, राइट। तो एप्लीकेशन कहाँ स्टार्ट हुआ एंट्री एग्जिट तक फुल डिबॉगिंग तक ऑल द प्रिंट होगा ट्रेस में। डिबॉग में क्या है सिंपल, तो डेवलपमेंट नंबर डिबॉग एंड वेरिएबल स्टेट का डिबॉग यूज होता है। इन्फो मतलब क्या होता है ना, एप्लीकेशन स्टार्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑपरेशन और माइलस्टोन वगैरह सब कुछ प्रिंट होता है। वन में क्या होता है इसका मीनिंग, तो कुछ मान लो ऐसा कुछ वार्निंग्स है, राइट। तो मान लो अभी कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं है, बट इनकेस हम फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। तो मतलब होता है वार्निंग। इन्फो मतलब क्या नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन होता है। डिबॉग मतलब डिबॉगिंग प्रॉपर स्टेट होता है, राइट। तो ट्रेस मतलब कि फुल एप्लीकेशन स्टार्ट टू एंड तक ऑल द फंक्शन, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं।
तो उसके बाद क्या है ना, एरर, दैट मीन्स क्या है ना, तो जैसे कुछ एप्लीकेशन एरर है, मतलब क्या है ना, तो एरर को हमको फिक्स करना है, राइट। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ना, एरर लेवल के थ्रू, एप्लीकेशन एरर एंड एक्सेप्शन और क्रिटिकल फेलियर्स, राइट। तो ये मतलब इसका हाई प्रायोरिटी होता है, इसको हम फिक्स करना। फैटल मतलब क्या होता है, सिस्टम फेलियर एंड क्रिटिकल टर्मिनेशन, राइट। तो ये जैसे यूज होता है लॉग फीचर के अंदर, ओनली ये लॉग फीचर के अंदर यूज होता है। अगर हम ऑफ ही कर देंगे ना बाय डिफॉल्ट, तो ये क्या है ना, तो लॉग हमारा एप्लीकेशन प्रिंट ही नहीं होने वाला है, राइट। तो ओके, तो ये था लेवल। तो जैसे लॉग का ट्रेस, डिबॉग, अन इन्फो, वन, देन एरर, फैटल, अन, अगर आप कर देंगे तो यह होगा, राइट। तो यहाँ पर लॉग का एपीआई नहीं, ये होता है लेवल, राइट। तो गाइस डोंट वरी, इसे आप पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो रेफर के लिए पढ़ सकते हो, राइट। उसके बाद देन जैसे लॉग लेवल हायर क्यों होता है, तो कुछ हायर के मतलब प्रायोरिटी होता है। अगर हम बाई डिफॉल्ट ट्रेस को अगर हम जैसे कि इनेबल कर देंगे, तो मेरा एप्लीकेशन अंदर ऑल तो जैसे कि कहीं पर भी अगर डिबॉग, इन्फो, वन, अन एरर, फटल, अन कुछ भी यूज होगा, ऑटोमेटिकली प्रिंट होने वाले हैं, राइट। अगर मैं ओनली एरर को रखने वाला बाय डिफॉल्ट सेटिंग, दैट मीन्स क्या है ना, तो ये वन, इन्फो, डिबॉग, ट्रेस ये प्रिंट नहीं होने वाला है, राइट। तो एक प्रायोरिटी होता है, सबसे हाई प्रायोरिटी किसका होता है, ट्रेस। ट्रेस अगर हम बाय डिफॉल्ट सेट करके रखेंगे लॉगिन जैसे लेवल, राइट, तो उस टाइम क्या है ना, तो उसके नीचे जो भी है डिबॉग, इन्फो, वन, ऑल द प्रिंट, जैसे कभी कोई भी एप्लीकेशन में कहीं पर भी अगर यूज करूँ, उस लेटर जो लॉग आएगा वो प्रिंट होकर दिखाएगा। और डिबॉग यूज करूँ तो इन्फो वन तक एंड फटल तक दिखेगा, राइट, एंड एरर फटल तक देखेगा। अगर मैं इन्फो रखता हूँ देन वन, एरर, एंड फटल। फटल क्या है ना, ये वाले लॉग फीचर के अंदर यूज होता है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर मान लो वन में रखता हूँ देन हम एरर एंड वन हम देख सकते हैं, कोई भी मेरा एप्लीकेशन अंदर जहाँ पर मैं यूज करूँगा लिखूंगा वहाँ पर आ सकता है। अगर ओनली एरर ही लिख दूंगा दैट मीन्स तो एरर ही एप्लीकेशन अंदर जो लॉग मेरा प्रिंट होने वाला है, राइट। तो इफ़ यू सेट द लेवल इन्फो देन लॉग लेवल इन्फो एंड वन एंड एरर विल बी अपीयर। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हूँ। अगर आपको जैसे कि अगर मैं इन्फो रखता हूँ देन डिबॉग एंड ट्रेस नहीं दिखने वाला, क्योंकि ना उसके ये इससे हाई प्रायोरिटी है, उसको नहीं दिखने वाला, राइट। तो जो जो हम यहाँ पर लेवल को सेट करेंगे उसका लोएस्ट तक सब कुछ प्रिंट होने वाला है, राइट। तो एक सिंपल ओवरव्यू था, मैंने पीपीटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया, डोंट वरी गाइस। तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला, ओके। तो सिंपल एक बार आ जाऊँगा, तो हम डॉक्यूमेंटेशन एक बार फॉलो करेंगे। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो यूट्यूब में देख रहे हो, ठीक है, आप सिंपल एक ओवरऑल नॉलेज के बाद जब सीख जाओगे देन आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हो। तो हर कुछ भी कॉर्नर जैसे मैं सीखता हूँ तो पहले यूट्यूब में सीखता हूँ, तो ब्लॉग वगैरह पढ़ता हूँ, उसके बाद क्या है ना मैं डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा फॉलो करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन फुली क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो लॉगिंग क्या होता है ना, स्प्रिंग बोट यूजेस कॉमन लॉगिंग, ऑल इंटरनल लॉगिंग, लिस्ट द अंडरलाइंग लॉग इम्प्लीमेंट्स ओपन, डिफॉल्ट कॉन्फिगरेशन प्रोवाइड तो JOT logging, log4j and log back. In case of loggers are pre-configured, use console output and optional file output are also available, right? तो जैसे अब लॉगिंग जो हम प्रिंट कर रहे हैं ना, तो हम कंसोल पर प्रिंट कर सकते हैं, राइट। अब क्या है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसको प्रिंट करके दिखा सकते हो। जैसे कि आपका मान लो आपको कुछ लॉग प्रिंट हो रहा है, आपको कुछ स्टोर करके रखना चाहते हो, तो आप फाइल एक बनाओगे लॉग फाइल, उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। अगर जैसे क्लाउड पे डिप्लॉय है, मान लो जैसे आप AWS पे डिप्लॉय है एप्लीकेशन, तो जैसे कि AWS में होता है प्लेटफॉर्म जैसे क्लाउड वॉच, तो उसमें अगर आप प्रिंट करके दिखा सकते हो, राइट। अलग अलग एपेंडर जो होता है एपेंडर यूज करके आप तो क्लाउड वॉच दैट मीन्स तो लॉग को प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो मैंने बताया लॉग का फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल डेट, उसके लॉग लेवल, प्रोसेस ID, एप्लीकेशन नेम, लॉगर की नेम होता है, उसके बाद लास्ट में क्या है मैसेज होता है, राइट। ये होता है मैसेज, तो सिंपल, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल, तो यहाँ पर तो एक बार ये डॉक्यूमेंट फॉलो कर सकते हो, राइट। तो कंसोल आउटपुट, राइट। तो जैसे ही देख सकते हो, जैसे कि अगर फाटल मतलब रेड कलर होता है, एरर रेड कलर में मेंशन होता है, वन मतलब येलो, इन्फो होता है ग्रीन, डिबॉग ग्रीन एंड ट्रेस होता है ग्रीन कलर, राइट। तो फाइल आउटपुट, राइट। तो फाइल जैसे कि लॉग को हम अगर फाइल में स्टोर करके रखना है, राइट, तो डायरेक्टली जैसे कि आप एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल में या YML फाइल में तो लॉग डॉट फाइल नेम रख सकते हो। जैसे कि अब जो भी आपकी जो लॉग है आपकी फाइल के अंदर स्टोर होने वाला है, राइट, पाथ वगैरह सेट कर सकते हो, राइट। ये सिंपल हम करेंगे अभी, डोंट वरी। तो ये होता है फाइल अपेंडर, तो कैसे यूज़ करना हम सीखेंगे इस वीडियो में, राइट। तो सिंपल, तो उसके फाइल रोटेशन दैट मीन्स क्या है ना, तो कुछ अब मतलब टाइम बेस रखने वाला, जैसे कि हमारा जो फाइल जो लॉग होने वाला है, राइट, हर दिन का एक लॉग जो जनरेट होगा मेरा एप्लीकेशन अंदर अलग अलग फाइल जनरेट हो जाना चाहिए, राइट। तो ऑटोमेटिकली या एवरी 1 आवर पर जितना भी लॉग प्रिंट हो रहा है अलग अलग फाइल क्रिएट होना चाहिए, राइट। तो ये होता है फाइल रोटेशन, राइट।
तो जैसे अगर आपको करना है तो जैसे कि हम जैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अभी, तो जैसे आप देख सकते हो इसमें फाइल नाम पैटर्न, राइट। तो पैटर्न जो यूज टू क्रिएट लॉग आर्काइव, जो पैटर्न में हम मेंशन करने वाले हैं, तो कि मतलब एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी 1 आवर में जितना भी लॉग आने वाला अनदर फाइल क्रिएट होगा तो फाइल पैटर्न में मेंशन करेंगे। क्लियर हिस्ट्री ऑन स्टार्ट, राइट। तो इफ लॉग आर्काइव क्लीन अप शुड ऑकर व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट, राइट। देन मैक्स फाइल साइज, जैसे कि हम कुछ साइज रखने वाले, मान लो 10 MB तक एक फाइल करो, 10 MB से अगर एक्सीड हो जाता है, अगर 11 लार्ज साइज हो जाता है मेरा फाइल, देन वो अनदर एक फाइल क्रिएट होने वाला है, राइट। तो मैक्स 60 होता है, राइट। तो जैसे मैक्सिमम नंबर आर्काइव लॉग फाइल्स टू कीप, कितना तक आप लॉग फाइल रख सकते हो एक फाइल लॉग फाइल के अंदर, ओके। तो लॉग लेवल ये जो है सिंपल, तो जैसे लॉग जैसे लेवल जो हमें प्रिंट करने के लिए, तो जैसे रूट लेवल अगर यूज करेंगे तो होल द एप्लीकेशन उसको फॉलो करने वाला, अगर हम खुद कोई एक पैकेज बनाए उसी पैकेज का जो भी कोड है, मतलब ना उस लेवल पे जो भी लॉग है उसको प्रिंट करने हम अनदर पैकेज दे सकते हैं, राइट। तो जो स्पेसिफिक पैकेज को ऊपर भी आप मेंशन मतलब डिफाइन कर सकते हो, ये वाला मेरा लॉग प्रिंट होने के लिए, ओके। बस सिंपल है। तो अभी डोंट वरी गाइस, तो हम अभी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो गाइस ऑलरेडी मैं एक एप्लीकेशन बना के रखा हूँ, तो यहाँ पर तो लॉग आप नेम से, राइट, ओके। तो गाइस आ जाएंगे फेस्टिवल, तो मैं एक एपीआई बनाऊंगा, राइट। तो सिंपल क्या है ना अभी, तो ये मेरा एप्लीकेशन, तो एक मैं एपीआई बनाऊंगा, क्लास बनाने वाला हूँ, होम कंट्रोलर हमने कंट्रोलर का। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में क्या है ना, जो हम यूनिट जो प्रोजेक्ट बना रहे उसी रियल टाइम एप्लीकेशन अंदर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, ओके। तो अभी क्या है ना, मैं इसको डिफाइन करूँ रेस्ट कंट्रोलर, जस्ट वेट, सो रेस्ट कंट्रोलर, राइट। तो उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग एंड नेम, सिंपल हम नेम को प्रिंट कर रहे हैं, मेथड का नेम नेम हो या लॉग नेम, रिटर्न वेलकम टू बी कोडर, राइट, रिटर्न। देन अभी क्या है ना, जैसे लॉग को प्रिंट करने के लिए तो लॉग ऑब्जेक्ट मेरे को चाहिए, राइट। तो लॉग कैसे गेट करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपल फर्स्ट यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट गेट करना है, तो प्राइवेट में डिफाइन करना है प्राइवेट, ओके। देन ये एक लॉगर है, राइट। तो लॉगर, तो जैसे कौन सा पैकेज है, जैसे देख सकते हो CHQS लॉगबैक डॉट कैसिक, ओके। तो लॉगर, ओके। तो उसके बाद लॉगर फैक्ट्री जो है SLF4 मैंने बताया था, जैसे कि SLF4 जो है अब्स्ट्रैक्शन लेयर ऑफ लॉगबैक, राइट। तो JPA का, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर यूज करें, तो गेट लॉगर में क्या है ना, आपको पर्टिकुलर जो क्लास के अंदर, तो इसी जो क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ पर, तो इसको लॉग प्रिंट करके मैं दिखा सकता हूँ, उसी क्लास का नेम आपको देना है, राइट। अब क्या है ना सिंपल, तो हम क्या दिखा रहे हो, तो आर कास्ट टू लॉगर, ओके। तो बोला कि जैसे कि यहाँ पर अगर आपको यूज करना है लॉगर फैक्ट्री, देन क्या है ना, तो जो लॉगर जो है SLF4 का यूज करना है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर CHQS को जो यूज किया था इसलिए वो आ रहा है, तो मैं यहाँ पर रिमूव कर लूँगा, राइट। तो SLF4 का हम यूज करने वाले हैं, तो सिंपल लॉगर ये वाला यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ भी क्या है सिंपल, ये मेरा लॉगर है, राइट। तो लॉगर जैसे मेरे को मिल जाएगा तो डायरेक्टली सिंपल इसको लॉग लिख लूँगा शॉर्ट में। तो जैसे मैंने बताया था लॉग का अलग अलग लेवल होता है, लॉग डॉट इन्फो होता है, राइट। तो फर्स्ट हम सब कुछ रखना है, लॉग डॉट ट्रेस होता है, ये होता है ट्रेस लेवल, ओके। सेकेंड होना है लॉग डॉट डिबॉग लेवल, लॉग डॉट इन्फो लॉग डॉट इन्फो के बाद जो है वार्निंग, राइट। तो लॉग डॉट ये होता है
लेवल, देन उसके बाद सर ये या ओके ट्रेस डिबग इन्फो 1 और उसका लॉग डॉट एरर होता है, राइट, ये होता है एरर लॉग एरर लेवल, राइट, सिंपल। अब देखेंगे जो ये भी जो लॉग मेरा जो है अभी यहाँ पर मेरे कंसोल पर प्रिंट होना चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पर एंड बना लूँगा @get मैपिंग स्लैश कर लेंगे, ओके। तब मैं आ जाऊँ ब्राउज़र पे, तो एक बार हिट करेंगे तो लोकल होस्ट, ओके, तो हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर 8080, राइट, तो हिट करेंगे, सिंपल। अब क्या है ना, वेलकम टू बीकोडर आ रहा है। अब देखेंगे जैसे कंसोल पे क्या प्रिंट हो रहा है, तो अब देखेंगे जैसे कि मेरा जो अभी कंसोल पे जो है इन्फो 1 एरर आ रहा है, राइट, तो इसमें मैसेज देखेंगे तो इन्फो लेवल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 1 अन एरर, राइट, तो सिंपल इन्फो 1 एरर क्या है बाई डिफॉल्ट लॉग बैक के अंदर ये इनेबल होता है, राइट। बट इसको तो अगर आपको ट्रेस एंड डिबग इसको मतलब एक्टिव करना है, देन आपको एक प्रॉपर्टी इसको यूज़ करना होगा लॉगिंग लेवल, राइट। तो कौन सा लेवल तक आपको दिखाना प्रायोरिटी ऑफ सेट का, जैसे कि मैंने बताया था एक प्रायोरिटी होता है, जैसे अगर इन्फो रखेंगे तो दैट मीन्स 1 एंड एरर प्रिंट होने वाला है, राइट। अगर ट्रेस रखेंगे तो ऑल दो, जैसे कि यहाँ पर लॉग प्रिंट होने वाला है, राइट। तो ये जैसे कि हम उसको इनेबल करना होता है प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर, राइट। तो सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ना, तो यहाँ पर इन्फो लेवल आ रहा है इन्फो 1 एंड एरर है, ओके। तो सिंपल आ जाएंगे। अभी क्या है ना, तो सिंपल मेरे क्या है ना, जैसे कि ये तीनों अभी प्रिंट हो रहा है इन्फो 1 एंड एरर, ओके। तो जैसे कि अगर ट्रेस एंड डिबग को इनेबल करना है, देन आ जाना है ऑप्शनल प्रॉपर्टीज फाइल में, तो यहाँ पर मेंशन करना है लॉगिंग डॉट लेवल इक्वल टू इन्फो, सॉरी आपको ट्रेस रखना है, तो फिर डॉट देन आपको पैकेज का नेम देना है, तो राइट, तो लॉगिंग लेवल ओके। तो जो मेरा एप्लीकेशन जो है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेमो, तो मेरा एप्लीकेशन में क्या है ना, तो मैं बताऊंगा जैसे कि ट्रेस तक या डिबग, तो मैं बता सिंपल डिबग प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो डिबग में जैसे मैं सेट कर लूँगा, ओके। तो मैं आ जाऊँगा, हिट करूँगा, एक बार रिफ्रेश करूँगा अभी। अब क्या है ना, अभी देख सकते सिंपल ना डिबग तक यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, अभी देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में क्या है ना, तो मेरा यहाँ पे डिबग है, तो इन्फो है 1 आ चुका है और एरर भी आ गया यहाँ पर, राइट। देख सकते हैं डिबग लेवल इन्फो लेवल। अगर हम ट्रेस करूँगा तो उसके बाद क्या है ना, तो आ जाएगा अभी टेस्ट लेवल तक, मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी देख सकता हूँ, तो मेरा जो सी अभी ट्रेस आ रहा है प्रिंट हो रहा है ट्रेस डिबग इन्फो, राइट। तो स्पेसिफिक मेरे क्या है ना, तो मैंने मेंशन किया है मेरा पैकेज तक यहाँ पर मेरा ट्रेस लेवल तक होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैं बताऊंगा, जैसे मेरे पैकेज तक इन्फो रखना है। अगर मान लो आपको सेट करना है कि ऑल द रूट मतलब फुल होल एप्लीकेशन में क्या है ना, सिंपल अभी क्या है ना, मेरा एप्लीकेशन होल में क्या है ना इन्फो प्रिंट हो रहा है। अगर रूट लेवल पे आपको यूज करना है तो ट्रेस से ऑल द इनपुट लॉग प्रिंट करना है, तो इसी के सिंपल लिखना है लॉगिंग डॉट लेवल डॉट रूट लेवल तक क्या है ना, आपको ट्रेस तक सब कुछ प्रिंट करना है लॉग, जैसे मैं कर लूँगा। अब देखना जैसे कि ऑल जैसे ट्रेस आ चुका है, राइट, तो इन्फो आ रहा है, राइट, तो डिबग भी आ रहा है, तो ऑल जैसे कि यहाँ पर लॉग प्रिंट हो रहा है, अभी यहाँ पर देख सकते हो, राइट। ऑल द प्रोसेस जैसे अब तक जो भी हो रहा है सब कुछ यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग होके के आ रहा है, राइट। इंटरनली देख सकते सिंपल सब कुछ आ रहा है, राइट। तो अभी से सिंपल, तो कुछ भी अगर लॉग है, राइट, तो लॉग को अगर आपको फाइल के अंदर स्टोर करके रखना है तो सिंपल क्या नहीं कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, राइट। तो अभी मैंने बताया जैसे कि सिंपल एक था ट्रेस लेवल, सब कुछ अभी क्या है ना मेरा यहाँ पर स्टोर हो रहा है कौन सा कंसोल पे, राइट। तो अभी कंसोल पे ट्रेस नहीं करना है, सिंपल मैं रख लेता हूँ उसको इन्फो कर लेता हूँ, राइट। तो अभी क्या है ना, तो रूट लेवल से इन्फो होगा, मैं जिस पर्टिकुलर पैकेज के नेम दोगे, राइट, मान लो जैसे कि कंट्रोलर में ऑनली आपको इन्फो दिखाना है, सर्विस में आपको 1 तक दिखाना है, राइट, तो जिसे आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इससे नहीं होता, जैसे कि पर्टिकुलर तो पैकेज जो लेवल होता है आपकी पैकेज लेवल तक आपको इन्फो रखना है, तो इन्फो एंड 1 एंड एरर तक प्रिंट करके दिखाना है। ज़्यादातर हम हायर प्रायोरिटी क्या होता है ना, तो एरर कुछ आए तो उसको ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन स्टाटस बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगिंग, राइट, ओके। तो सिंपल अभी क्या है ना, ये मेरा लॉग यहाँ पर स्टोर हो रहा है, राइट। तो अगर आपको लॉग यूज़ करना है कहीं पर, अगर अलग फाइल के अंदर स्टोर कर रखना है, राइट, तो कैसे रखना है, सिंपल यहाँ पर आपको यूज़ करना है लॉगिंग डॉट फाइल नेम, राइट।
फाइल नेम सिंपल रखना है, तो लॉग स्लैश के बाद तो एक मैंने एक फोल्डर बनेगा, राइट, तो लॉग फाइल लॉग स्लैश देन जैसे लॉगिंग डॉट लॉग रखना है, राइट, तो ये फॉर्मेट होता है, राइट, तो मैं सेव कर लूँगा। अब देखिए मेरा एप्लीकेशन आ जाऊँगा, अगर रिफ्रेश में कर लूँगा, रिफ्रेश, अभी देख सकते सिंपल एक लॉक जिससे कि यहाँ पर क्रिएट हो चुका है फोल्डर, तो लॉक के अंदर लॉगिंग डॉट लॉग फाइल यहाँ पर आ चुका है। ओके ओके, अभी देख सकते सिंपल जो भी मेरा अभी हीट होगा सब कुछ यहाँ पर प्रिंट होते जाएगा। मान लो जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं इसे हीट करता हूँ, राइट, तो अभी क्या है ना, तो अभी देखें जैसे कि यहाँ पर लॉग में क्लिक करेंगे, जो लॉग मेरा जो फाइल क्रिएट होता है फाइल के अंदर देख सकते हैं सिंपल आ चुका है, info1 एन एरर आ चुका है, जो अभी इन्फो लेवल 1 लेवल एरर तक सब कुछ प्रिंट हो रहा है, राइट। तो सिंपल जो भी हम यहाँ पर कंसोल पर देख रहे थे सब कुछ यहाँ पर मेरा लॉग फाइल में स्टोर हो रहा है, राइट। ओके, तो ये सिंपल हिस्सा हो रहा है। तो अगर मान लो जैसे कि कुछ टाइम बेस पे, राइट, तो जैसे कि हर एक मतलब तो कस्टमाइज में थोड़ा करना चाहता हूँ, कैसे करना है, तो अगर कस्टमाइज करना है तो आपको एस मैन रिसोर्स जो है फोल्डर के अंदर logback.xml क्रिएट करना होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा न्यू, एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ logback.xml। ओके, ये मेरा एक्सेल फाइल है अभी, तो मैं आ जाऊँगा अभी, तो फाइल पे स्टॉप कर लेंगे। ओके, आपको फुली डिफ़ॉल्ट जैसे कस्टमाइज करना है, तो जैसे logback.xml हम यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर तो कुछ अपेंडर होता है, दैट मीन्स जैसे मैंने जो फाइल के अंदर स्टोर करके रख रहा था ये होता है अपेंडर। तो आपकी जो लॉग कहाँ पर आपको स्टोर करके रखना होता है हम अपेंडर वगैरह यूज करते हैं। अपेंडर मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करेंगे, लाइक फर्स्ट और टैग जो यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ओके ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन बाद दिन आपको यूज़ करना अपेंडर। अपेंडर मैंने बताया क्या है ना, डेस्टिनेशन कहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाना है, तो इसी में अपेंडर यूज करूँगा, राइट। अपना नेम, तो जैसे मैं नेम कुछ भी दे दूँगा, जैसे मेरा ये अपेंडर कौन सा नेम नहीं, जैसे कि मेरा होगा कंसोल बेस्ड, तो कंसोल, राइट। तो पर्टिकुलर कौन सा अपेंडर जो यूज कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर एक क्लास का पाथ देना है, फुल्ली पैकेज, राइट। तो मैं दे दूंगा। तो कैसे गेट करना है, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया था अपेंडर होता है, तो जैसे लॉकबैक के अंदर ऑलरेडी है प्री डिफाइंड है, तो जैसे कि जावा कोड के अंदर आ जाना है, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, Ctrl+Shift+T करना है, राइट। तो यहाँ पर जैसे आ चुका है एक पॉपअप, तो जैसे कि मैं सर्च करूँगा जैसे कि कंसोल, कंसोल अपेंडर, राइट। तो अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है कंसोल अपेंडर, इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टॉप में जो पैकेज है इसको कॉपी करना है, राइट। तो पर्टिकुलर फुल्ली पाथ देना होता है, तो पाथ देना है डॉट, देन क्लास का नेम भी देना होता है, जैसे मेरा जो ये क्लास है जैसे कंसोल बेस्ड में यूज करने वाला हूँ कंसोल अपेंडर, तो अभी आ चुका है। ओके, उसका आपको पैटर्न देना होता है, राइट। तो पैटर्न एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या ना एक पैटर्न मतलब कौन सा स्टैंडर्ड में आपको दिखाना होता है, राइट। ओके, तो आपको देना होता है यहाँ पर जैसे पैटर्न, तो जैसे हम यहाँ यूज करेंगे एनकोडर, एनकोडर, एनकोडर में आपको देना पैटर्न, राइट। तो जो मेरा भी अभी प्रिंट होने वाला है, तो कंसोल लॉग जो प्रिंट होगा पैटर्न देना होता है आपको, राइट। तो पैटर्न क्या होता है ना, फर्स्ट हम डेट यूज करेंगे, तो कौन जैसे आप परसेंट देना है, तो परसेंटल सिंबल डी मतलब डेट होगा, देन कॉलिवर्स देना है, राइट। तो जैसे मैं प्रिंट करने वाला वाई देन डी एंड राइट। उसके बाद जैसे कि मैं यूज करने वाला हावर, तो जैसे कि कोलन सेकेंड, राइट। तो मिली सेकेंड हम यूज कर सकते हैं, तो मिली सेकेंड यूज करें, जैसे ट्रिपल एस देना है कैपिटल में, राइट। तो ये हो चुका है। उसका थ्रेड का नेम, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लॉग लेवल देना होता है, राइट। तो जैसे कि हम यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सिंपल परसेंटाइल, जैसे परसेंटाइल, राइट। तो -5L, राइट। उसके बाद 5L सॉरी लेवल, तो -5 लेवल, तो इसको क्या स्पेम मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, राइट। उसके बाद देन थ्रेड, राइट। तो देना है थ्रेड, तो थ्रेड में जो लिखना है परसेंटाइल THR थ्रेड, ओके। थ्रेड के बाद जैसे कि थ्रेड जो होने वाले यहाँ पर, उसके बाद आपको क्या है ना स्पेस देना है,
देन आपको लॉगर के नेम देना है परसेंटाइल सी लॉगर, ओके लॉगर, देन मैक्सिमम 30 कैरेक्टर देखना चाहिए, राइट। उसके बाद हाइफन देना है, मैसेज देना है, मैसेज जो देंगे जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि परसेंटाइल MSG, ओके देन परसेंटाइल देन न्यू लाइन, राइट। अब क्या है मैंने इसको कस्टमाइज मैंने अभी कर दिया सिंपल, राइट। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर लाइन नंबर 1 पैरामीटर प्री मैच्योर एंड ऑफ लाइन, अपेंडर है, नेम कंसोल है, राइट। ओके नेम क्लास है, ओके। उसमें क्या है ना अपेंडर तो मैंने यूज किया, उसका रेफरेंस भी यूज करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, रेफरेंस यूज करना है, जो हम अपेंडर यूज करें उसको इन्फॉर्मेशन भी देना होगा। तो रूट लेवल पे, तो रूट, ओके। तो मेरा जो भी लेवल जो होने वाला है तो मैंने बताया था जैसे प्रायोरिटी बेस होता है, तो इसमें सिंपल लिख दूंगा इन्फो लेवल से सब कुछ दिखना चाहिए। तो रूट लेवल होता है यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया, देन अपेंडर रेफरेंस, ओके इसको मैं क्लोज कर लूँगा। तो ओके अपेंडर रेफरेंस में जो नेम देना है या रेफरेंस यूज करना है, रेफरेंस का नेम मैंने जो दिया था इसी रेफरेंस नेम को मैं दे दूँगा यहाँ पर, ओके। अभी क्या है मैं राउंड कर ट्राई करूँगा, अब राउंड मैंने कर दिया एप्लीकेशन को। आप देखेंगे अब कैसा दिख रहा है, अब ऐसा दिख रहा है ना, राइट। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर दिखाना, जैसे कि उसका साइज थोड़ा मिसमैच हुआ आई थिंक, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए, ओके अब सही दिख रहा है, राइट। तो अभी देख सकते सिंपल, तो डेट एंड टाइमिंग आ रहा है, स्टार्ट एंड मैन, दैट मीन्स ये भी थ्रेड का जो नेम है, तो कौन सा लेवल है, लॉग लेवल। उसको अभी मैं राइट यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पर नहीं रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा, राइट। तो उसके बाद देखिए राइट प्रॉपर्टी से आ रहा है, राइट लॉगर का नेम मतलब कौन सी क्लास के अंदर पैकेज के अंदर वो आ रहा है, ऑन राइट। उसके बाद यहाँ पर मेरा मैसेज आ रहा है, राइट। अभी मैं आगे हिट करूँगा, अभी सिंपल हिट करता हूँ, आप देखेंगे जैसे कि एरर क्या है ना अभी आ रहा है, राइट। एरर नहीं, सिंपल जो मेरा लॉग जो आ रहा है info1 एन एरर आ रहा है प्रिंट, ओके ओके। तो ये मेरे कंसोल पे हो रहा है, राइट। तो मैंने बताया था ये जो हम logback.xml जो यूज करते हैं उसको कस्टमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, ओके। अब क्या है ना जैसे जो भी मेरा लॉग जो होता है फाइल में कैसे स्टोर करना है उसको भी हम करने वाले यहाँ पर। तो जैसे आपने जो प्रॉपर्टीज फाइल में ये लोग प्रॉपर्टीज हो सब कुछ हम डिसेबल कर देंगे अभी, राइट। अब मैं आ जाऊँगा जैसे लॉग जो फोल्डर इसको ही डिलीट कर देंगे। अब क्या है ना सिंपल कोई भी फाइल अगर स्टोर नहीं हो रहा है, राइट। तो आ जाऊँगा यहाँ पर, तो logback.xml में, तो फुली हमें कस्टमाइज करने वाले यहाँ पर, ओके। तो यहाँ जाएंगे सिंपल, यहाँ पर अपेंडर अनदर के अपेंडर बनाएंगे, ये जो रूट लेवल जो अपेंडर होता है इसका इन्फॉर्मेशन रेफरेंस हम देते हैं, इसको सबसे एंड नीचे रखने वाला है, ओके। तो यहाँ पर जो अपेंडर मैंने लिख के रखा था उसको कॉपी कर लूँगा सेम चीज़। तो फाइल के अंदर यूज करना फाइल अपेंडर, राइट। ये होगा फाइल, राइट फाइल अपेंड, राइट। अब क्या है यहाँ पर प्रॉपर उसका पैकेज के नेम देना है, राइट। तो कौन सा, तो Ctrl+Shift+T दबाना है, राइट। तो अभी इसके बाद सर्च करना फाइल अपेंडर, वेक से सिंपल कौन सा पैकेज है CHQS लॉगबैक कोर, सिंपल सेम है, ऑन फाइल अपेंडर कॉपी कर लेना है, ऐसे आपको फाइनल करना होता है। तो पैकेज का नेम तो ये आ चुका है, राइट। तो ये भी हो चुका है, उसका सेव कर लूँगा। उसके बाद फाइल नेम देना है, सॉरी यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन जैसे आ जाता है ना तो फॉरवर्ड इसलिए वो नीचे दिख रहा है मेरे यहाँ पर, जैसे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, राइट। तो उसके सेव कर लूँगा मैं अभी, मैं आ जाऊँ रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, कुछ फाइल क्रिएट नहीं हुआ तो मैं मतलब यहाँ फाइल का नेम मैंने मेंशन नहीं किया, राइट। तो फाइल अपेंडर है और उसके बाद फाइल, राइट। तो फाइल नेम जो है ना लॉग के अंदर, लॉग फोल्डर के अंदर लॉग लॉगिंग डॉट लॉग, मैं सेव कर लूँगा अभी सिंपल, ओके। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, कुछ क्रिएट नहीं हुआ, राइट।
तो यहाँ पर ओके, तो क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो उसका जो रेफरेंस मेरे को देना है ना, तो जैसे रूट लेवल तक, तो ये मेरा कौन सा मेरा है, जब तक कि मैं रेफरेंस नहीं दूंगा ये तो काम नहीं करने वाला है, राइट। तो फाइल अपेंडर में जैसे मैं दे दूंगा अभी, ये अभी काम करने वाले प्रॉपर हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जो मेरा अभी लॉग भी जो भी है सब कुछ मेरा लॉग फाइल के अंदर राइट होने वाला है, राइट। तो मैं एक बार आ जाऊँगा, रिफ्रेश कर लूँगा, अब एक से लॉग नेम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है, लॉगिन डॉट लॉग, राइट। तो ऑल द थिंग्स जैसे मैं आ जाऊँगा, हिट करूँगा तो मेरा यहाँ पर तो सिंपल आ जाएंगे। तो अभी जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा, तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया इस फाइल को, अभी जैसे इन्फो ऑन एरर तक आ चुका है, यहाँ पर जैसे कंसोल पे यहाँ पर दिख रहा है, राइट। ओके, ये सिंपल था। अभी क्या है, सिंपल एक फाइल क्रिएट हो रहा है, राइट। बट अभी उसके बाद हम जैसे कि हम कुछ रोलिंग वगैरह यूज़ करेंगे, फाइल रोलिंग पॉलिसी, राइट। तो रोलिंग पॉलिसी दैट मीन्स क्या होता है, रोलिंग फाइल अपेंडर दैट मीन्स कुछ टाइम बेस पे, मतलब जैसे कि मैं जो अभी लॉग प्रिंट हो रहा है, जो स्टोर हो रहा है, राइट। तो जो फाइल में स्टोर हो रहा है यहाँ पर logback.xml में, जिसके हेल्प के थ्रू, तो मैं मेरा लॉजिक क्या है ना, मैं बताऊंगा कि हर दिन का एक अलग अलग मेरा एक लॉग फाइल क्रिएट होनी चाहिए, राइट। एक ही फाइल को तो नहीं रखेंगे, तो जैसे कि हम कुछ इशू आए, एरर है, उसको हम रेक्टिफाई कर पाए, राइट। तो सबसे बेस्ट होगा, राइट। तो हम जैसे कि जो फाइल अपन क्यों यूज करते हैं, राइट। देखो मान लो गाइज, तो सब कुछ पॉसिबल नहीं कि ऑल द जैसे कि लॉग को आपको कंसोल में दिखना, राइट। तो हम जैसे अगर लॉग फाइल बना लेंगे, ऐसे एक फाइल क्रिएट करेंगे एवरी आवर में या एवरी डे में, राइट। जो भी फाइल एक स्टोर होने वाला है, राइट, फाइल में, राइट। जैसे फाइल को हम डायरेक्टली मतलब डाउनलोड करके हम जहाँ पर भी जैसे कि क्लाउड पर रखेंगे एक मतलब S3 बकेट में, वहाँ पर डायरेक्टली हम रिसेंट जो फाइल उसको देख सकते हैं एरर क्या है, तो उसको हम फिक्स करने का ट्राई करेंगे, राइट। ये होता है एक स्टैंडर्ड, राइट। अब क्या है ना सिंपल, तो जैसे भी जो फाइल है अभी सिंपल क्या है ना, एक ही फाइल में स्टॉप स्टोर होगा, बट हमको क्या करना है, इसी अपेंडर की यूज कर रहा है, रोलिंग फाइल अपेंडर, जैसे कि कुछ टाइम बेस पे, तो हम उसको एक आना तो जैसे ना फाइल जैसे कि क्रिएट होनी चाहिए लॉग फाइल। तो यहाँ पर आ जाएंगे रोलिंग, जो सिंपल क्या फाइल अपेंडर, तो हम जैसे कि यूज करें रोलिंग फाइल अपेंडर, तो रोलिंग लिखेंगे, रोलिंग सिंपल जो भी है फाइल अपेंड जैसे CHQS लॉगबैक.कोर, ओके। कोर के बाद आपको लिखना है यहाँ पर रोलिंग, ये क्या तो सब पैकेज होता है, रोलिंग डॉट रोलिंग फाइल अपेंडर, राइट। ओके, देन ये भी क्या है ना, ये तो क्रिएट होगा, राइट। तो सिंपल इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि ना ऑल द जो लेटेस्ट जो रहने वाला एक ही फाइल के तो स्टोर होगा, राइट। बट जितना भी और भी न्यू फाइल क्रिएट हो, जैसे कि हम रखने वाला हर अभी आपको दिखा हुआ हर एक सेकंड जितने बार हीट होगा, हर एक सेकंड के बाद जितना भी लॉग होगा एक अनदर फाइल क्रिएट होता जाएगा। हम कैसे बनाएंगे आपको दिखाऊंगा, राइट। तो इसे रखेंगे रोलिंग पॉलिसी, रोलिंग पॉलिसी। तो आपको यहाँ पर क्या है ना, तो क्लास नेम देना है, क्लास इक्वल टू, तो जैसे कि आपको देना है साइज एंड टाइम बेस्ड रोलिंग पॉलिसी, राइट। तो कुछ साइज बेसिस पे एंड टाइम बेसिस पे मैं उस जो लॉग फाइल को क्रिएट करना चाहता हूँ, कैसे करना है, Ctrl+Shift+T, उसको पैकेजेस चाहिए। तो जैसे आपको मैं सर्च करूँगा यहाँ पर साइज एंड टाइम बेस्ड रोलिंग पॉलिसी, राइट। तो मैं आ जाऊँ, ये जो पैकेज है इसको कॉपी कर लूँगा, डॉट, राइट, ओके। तो रोलिंग पॉलिसी में आ जाना, तो यहाँ पर्टिकुलर आपको देना है, जैसे कि हम जो पैटर्न देंगे उस पैटर्न के थ्रू ये क्रिएट होने वाला है, राइट। तो इसे में आ जाऊँ, मेंशन करना फाइल नेम पैटर्न, ओके। तो फाइल नेम पैटर्न जिसे रखेंगे उसी बेसिस पे वो काम करने मेरा लॉग फाइल क्रिएट होगा, राइट। तो मेरा जो फोल्डर था लॉग फोल्डर, राइट, लॉग फोल्डर, ओके। तो लॉगिंग, राइट, लॉगिंग, देन हाइपेन, देन आपको देना है %d, राइट। तो डी डेट फॉर्मेट में मेरा जैसे कि होना चाहिए, तो यहाँ पर मेंशन मैं करूँगा YY, राइट। तो सिंपल YY, देन DD एंड MM, ये सिंपल MM रखेंगे पहले, उसके बाद -DD, ओके। उसको अंडरस्कोर देना है हावर बेसिस पे। तो अगर हावर बेसिस पे रखा ओनली HS रख देंगे, तो जैसे कि हम मिनट पे रखने वाले हैं, हर एवरी मिनट पे ही क्रिएट होगा। बट आपको मैं दिखाने के लिए एग्जांपल एवरी सेकंड में जितना भी जो प्रिंट होगा मैं दिखाना चाहता हूँ, राइट। देन डॉट देना है % एंड I देना है, राइट। उसका डॉट लॉग फाइल, ये लॉग नेम से फाइल क्रिएट होगा, राइट।
ओके, इस सिंपल इसी नेम पैटर्न आपको जैसे हम फॉलो कर लूँगा, जैसे मैं सेव कर देता हूँ। अब क्या बता रहा है, जैसे कि मैक्स फाइल साइज। ओके, तो मैक्सिमम एक फाइल साइज के अंदर कितना होता है उसको भी मेंशन करना होता है। जैसे देख सकते हो मैक्स फाइल साइज, तो इसको भी इस प्रॉपर्टीज यूज करना है। मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB तक, अगर 10 MB से अगर एक्सीड हो जाता है एक आना तो फाइल भी क्रिएट हो जाएगा फिर से, राइट। अब जैसे सिंपल हो चुका है, राइट। तो जैसे कि मैं अभी आ जाऊँगा, अब क्या है, जैसे मैं लॉक के अंदर रिफ्रेश करूँगा, एक देखना अभी एक फाइल क्रिएट हुआ, जैसे डेट के साथ साथ कौन सा टाइमिंग पे, राइट। तो अभी और एक मैं हिट करूँगा, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, राइट, ये भी मेरा जो है लेटेस्ट लॉग प्रिंट हो रहा है। तो मैं फिर से रिफ्रेश कर लूँगा एक बार यहाँ पर, और एक मतलब मेरा लॉजिक क्या है ना, एवरी सेकंड पे ये अनदर लॉग फाइल क्रिएट हो, जितना भी लॉग होगा सब कुछ प्रिंट होने वाला है, मतलब अनदर फाइल क्रिएट हो। अभी अनदर फाइल क्रिएट हो चुका है, फिर से मतलब एक सेकंड के अंदर फिर से, मतलब अभी एक सेकंड में कितना अभी देखेंगे, मैं 4-5 बार एक साथ हिट किया, अभी देखें कितना फाइल क्रिएट हुआ। अभी देख सकते हैं इतना फाइल हो चुका है, एवरी सेकंड पे मेरा क्या है ना एक लॉग फाइल क्रिएट हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ जिस logback.xml जो यहाँ पर जो मेरा है, सेकंड को मैं रिमूव कर लेता हूँ, राइट। तो आवर मिनट पे एवरी मिनट बेसिस पे ये मेरा एक लॉग फाइल क्रिएट होने वाला है, राइट। तो अभी देखेंगे जैसे कि यहाँ पर ये सब कुछ रिमूव कर लेता हूँ, सब कुछ यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जो लॉग पर प्रिंट होकर स्टोर हो रहा है। ओके, और उसके बाद जो log.log जो है ये मेरा फाइल है, ये मतलब ये कभी मेरा रिमूव नहीं होने वाला, एक ही फाइल ऑल दो जैसे कि लॉग यहाँ पर स्टोर होकर रहने वाला है। बट उससे ये जो अलग अलग जो फाइल नेम हो रहा है यहाँ पर एक एवरी टाइम बेसिस पे ये अनदर एक लॉग फाइल क्रिएट हो रहा है। बट ऑल द जैसे कि यहाँ पर लॉग जो लॉगिंग है इसमें अंदर ये अपडेट होता जाएगा, राइट। ऑल द लॉग यहाँ पर स्टोर होने वाला है। तो मैं आ जाऊँगा अभी 2 मैंने हिट किया यहाँ पर, मैंने अभी रिफ्रेश करूँगा अभी, तो एक ही भी क्रिएट हुआ है, राइट। तो एक ही मतलब 1 मिनट नहीं हुआ, राइट। एवरी 1 मिनट में ये अनदर फाइल क्रिएट होने वाला है, राइट। तो जितने भी जो आने वाला है रिक्वेस्ट, ओके। तो ऑल द रिक्वेस्ट यहाँ पर प्रिंट होने वाला है, राइट। ओके, तो गाइज बहुत सिंपल है, लॉगिंग इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया, जैसे आपकी अभी क्या है ना, आप ये जैसे कि हम होम कंट्रोल में जो अभी लिखा है मैंने अभी, तो ये जो log.trace, राइट। तो अगर मान लो आपका कुछ ट्राई कैच ब्लॉक है, राइट, तो मैं सिंपल एक दिखा रहा हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक है, राइट। तो कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक में जो होता है ना यहाँ पर एरर हम प्रिंट करते हैं, राइट। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, log.error, राइट। तो एरर में क्या आना है, जैसे कि एरर, राइट। तो जैसे हम कॉलम देंगे एंड कॉन्टेंटेशन के लिए यहाँ पर लिखेंगे कॉली ब्रासेस, उसके बाद e.getMessage, राइट। तो यहाँ पर मैंने मैसेज दिया, राइट। कुछ भी एरर आए दैट मीन्स यहाँ पर इसी इन प्लेस में ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, तो एक मैं क्या करूँ नॉल, तो एक मैं नेम रखने वाला नेम नॉल पॉइंट एसेसमेंट क्लिक करना ट्राई करूँगा कैच ब्लॉक में क्या एरर प्रिंट और लॉग प्रिंट हो रहा देखेंगे। तो मैं आ जाऊँगा, तो सिंपल name.to अपर केस। तो जैसे कि अगर हम कुछ नॉल वैल्यू के साथ कुछ ऑपरेशन करेंगे तो क्या है ना नॉल पॉइंट एसेसन आने वाला है, राइट। तो मैं अगर रिफ्रेश कर लूँगा ठीक है ना, अरे एवरी 1 मिनट पे एक अनदर जैसे कि लॉग फाइल क्रिएट हो रहा है, राइट। तो 9 मिनट में जैसे कि जो है 9 मिनट पे 10 मिनट पे एक बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। तो मैं अगर हिट करने वाला भी देखेंगे कुछ आया क्या एरर, राइट। अभी देख सकते सिंपल क्या है ना यहाँ पर एक एरर आ चुका है, एरर। तो यहाँ पर एरर आ चुका है, और उसके बाद कौन सा ना कौन से पैकेज लॉगर का नेम और उसके मैसेज एरर, उसके बाद इन प्लेस में जैसे कैन नॉट इनवॉक टू बिकॉज नेम इज नॉल, राइट। ये एरर है, लॉग प्रिंट हो रहा है। अगर मैं आ जाता हूँ ये वाला अभी लेटेस्ट जो है इसी लॉग को खोल के देखूंगा, इसी फाइल के अंदर भी ये वाला स्टोर होने वाला है, राइट। तो अब देखेंगे एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये वाला ऐसे कौन सा नहीं, अभी 1 मिनट तक जितना जो है अभी यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, 1 मिनट के बाद प्रिंट होने वाला है। तो लॉगिंग.log जो है लेटेस्ट फाइल इसके अंदर प्रिंट होने वाला है। अब जैसे लेटेस्ट फाइल के अंदर ये प्रिंट होने वाला है, 1 मिनट के बाद ये जो फाइल डेटा अनदर फाइल क्रिएट होगा उसके अंदर ही ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। 1 ही मिनट का जितना भी रिक्वेस्ट आने वाला है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँगा एक बार फिर से, राइट। अब क्या ना अनदर फाइल क्रिएट हो चुका है। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पर प्रिंट हो रहा है क्या आ रहा है ये वाला, आई थिंक या ओके। तो अनदर लेटेस्ट जो है 1 मिनट के बाद जो भी अनदर क्रिएट हुआ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है, राइट। ओके ओके, तो गई जैसे कि यहाँ पर तो सिंपल क्या ना मैं डायरेक्ट लॉगर का यूज़ कर रहा था, राइट। तो सिंपल यहाँ पर जैसे मैं लॉगर फैक्ट्री के थ्रू अब तक जैसे जो भी है
लॉगर फैक्ट्री तो गेट लॉगर कर रहा था, पर्टिकुलर उस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने दे रहा था, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको यूज़ करना था प्राइवेट स्टैटिक। तो एक ही बार क्रिएट होगा उसका ऑब्जेक्ट, तो थ्रू जैसे कि हम लॉग को प्रिंट करने के लिए, राइट। तो अब जैसे कि सिंपल, तो इस लाइन को रिमूव करना डायरेक्टली हम SLF4J जो होता है उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो ये बहुत बड़ा फीचर जैसे कि लॉम्बॉक के अंदर प्री डिफाइंड मिलता है। अगर आप अपनी जैसे कि सिस्टम में लॉम्बॉक इंस्टॉल है, डायरेक्टली इसी प्रॉपर्टीज यूज होता है SLF4J। तो इसी जो आपको मिल रहा है लॉम्बॉक extend.slf4j, राइट। इसको जैसे हम यूज कर लेंगे ना, तो और कुछ जरूरत नहीं। ये जो हम लाइन को जो लिख रहे थे ना, ये ऑलरेडी लाइन लिखा हुआ होता है SLF4J के अंदर, राइट, यहाँ पर। ओके, तो सिंपल बहुत बढ़िया। जैसे कि हमको हर क्लास, जैसे कि क्लास के टॉप के अंदर ऐसे एक नहीं लिखना है लॉगर और गेट फैक्ट्री लॉगर नहीं करना है क्लास के अंदर, तो कौन सा पर्टिकुलर आप लॉगर का यूज कर डायरेक्ट उसके के अंदर एनोटेशन बेस्ड ऑफ जैसे यूज कर लो SLF4J log.info log.trace डायरेक्टली ऐसा प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अभी जो यहाँ पर जो यूज होने वाला है ये SLF4J का डायरेक्टली यूज होने वाला है, राइट। सो गाइस बहुत सिंपल है। तो आई होप आज के वीडियो हम जो सीखे लॉगिंग क्या होता है तो कुछ समझ में आ गया, और कुछ भी हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है। तो कैसे नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है, जैसे कि हम जो ई नोट्स प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग बोट रियल टाइम प्रोजेक्ट, इसी रियल टाइम एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो इस प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला, सीखने को मिलने वाला है। ओके सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।